तो इधर मेरा प्याज और लहसुन भूनने लग रहा है। मैं बना रही हूँ पोहा विहान और मेरे लिए। पोहा बन गया है, घी ऐड कर दिया। विहान आजा। ये पूरा प्लेट भर के पोहा मुझे खाना पड़ा, विहान ने बिल्कुल भी नहीं खाया। हाँ, विहान को मैंने बस थोड़ा सा दूध पिलाया था, पर 3 बज गए थे और 4 बजे मुझे विहान को ट्यूशन भेजना होता है और सुबह से विहान ने कुछ खाया नहीं था। तो मैं यहाँ आ गई थी रेस्टोरेंट में और 40 रुपए की ये फ्रेंच फ्राइज़ की हाफ़ प्लेट पैक करवाई थी। मुझे उम्मीद थी विहान ये खा लेगा। इसको लेके विहान की फ़ेवरेट जगह आ गई थी। विहान का ये पार्क है इधर, बट विहान ने ये फ्रेंच फ्राइज़ भी नहीं खाए। मुझे बुरा लगा, फिर ये प्लेट पूरी मुझे खानी पड़ी। उसके बाद मैंने विहान को ट्यूशन छोड़ दिया था। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आने के बाद कुछ खा पी लेगा, बट आने के बाद भी विहान ने कुछ नहीं खाया। खाना भी बनाया था, सुबह भी आलू मेथी की सब्ज़ी के साथ पराठी लेके गई थी विहान के पास। हाँ, फिर रात को विहान ने दूध पी लिया था। मैंने दूध पिला दिया था। उसके बाद इसने एक पैकेट वो केक होता है ना, ये 10 रुपये का जो केक आता है, वो केक का पैकेट खा लिया था बस, और कुछ नहीं खाया। तो यही है कि चलो विहान का आज सुबह अगला दिन आगे है ना, अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो विहान का कुछ फेवरेट बनाऊंगी। ये ना दाल चावल खुश होके खाता है, या फिर नमकीन चावल। तो जिस दिन भी मैं नमकीन चावल बनाती हूँ ना, उस दिन तो ये खाना खुश होके खाता ही खाता है। तो बस मैंने सोचा है मैं राइस बनाऊंगी आज, तो वो खा लेगा। ये रोटी कम पसंद करता है, और मतलब अपनी सिलेक्टेड चीज़ें हैं बस वो खाता है। ज़्यादातर ये फल फ्रूट खाना पसंद करता है। और अभी ठंड की वजह से मैं 2-4 दिन से विहान को कोई भी फल नहीं दे रही थी। घर में अंगूर रखा हुआ था और संतरा ऑरेंज रखा हुआ था, बट आप तो समझ ही सकते हो इतनी ठंड में मैं सोच रही थी गला ना पकड़ जाए ये खट्टे फ्रूट देने से। तो अभी कल थोड़ी थोड़ी सी बीच में 1-2 घंटे धूप निकली थी। अगर आज धूप निकली ना, तो धूप में बैठा के विहान को संतरे खिला दूंगी। और विहान गया था, और कल मैं पूरा दिन अपना पहले वाले घर की साफ़ सफाई में लगी हुई थी। बस बेसिक काम रहता है, अभी उठ के मैं वो उस घर का ही करूँगी। और ये देखो, पहले तो मैं यहाँ से थोड़ा सा सामान हटा के यहाँ अच्छे से प्रॉपर झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि घर में ना थोड़ी सी साफ़ सफाई रखनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। और पाँव के साथ मिट्टी आती है चप्पल के साथ, तो थोड़ा ये टाइलों में, और मेरी इन टाइलों में ना साइड वाला जो एरिया जहाँ पौधे थे वहाँ पे काई जमने लग गई है। क्योंकि मैं पौधों में पानी देती हूँ ना, तो पौधों में से जैसे पानी देती हूँ तो उसमें से थोड़ा सा लीक हो जाता है पानी, और वो जैसे इन जहाँ साइड में प्लांट्स है ना, उस साइड हरी हरी काई जम गई है, वो भी मुझे साफ़ करनी पड़ेगी। तो मैं अभी पौधों में मुश्किल से 5-6 दिनों में एक बार पानी देती हूँ, बहुत कम, क्योंकि पौधों को पानी तब देते हैं जब पौधों का ना जैसे ये मिट्टी का पानी सूख जाए। और अभी पिछले कुछ दिनों से धुंध इतनी पड़ रही थी, नमी इतनी थी, तो मैंने फिर नहीं दिया। क्योंकि ज़्यादा पानी अगर हम सर्दियों में पौधों को दे देते हैं ना, तो पौधों के पत्ते पीले पड़ जाते हैं। और इस बार मैं इसीलिए वो गलती नहीं करूँगी, मैं कम ही दे रही थी पानी। और ठीक है, इस हिसाब से ठीक है। यहाँ पे मेरा तुलसी का पौधा है, करी पत्ता का पौधा है, और ये एक छोटा सा मैं पौधा लाई थी बीच में, जो ये सफ़ेद रंग का गमला रखा हुआ है, ये फूलों वाला था, बट इसमें एक भी फूल नहीं है नज़र आया। जब से लेके आई हूँ ना, सारे फूल झड़ गए। तो पौधों में पानी देने के बाद फिर मैंने पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगा दिया था। और देखिए, अब मैं अपने पूरे दोनों घरों को अच्छे से साफ़ सुथरा रखा करूँगी, वेल मेंटेन्ड एकदम, मतलब कमी नहीं छोड़ूंगी। जैसे आप लोग कमेंट करते हो ना कि निधि का घर बिखरा रहता है, एक तो घर थोड़ा छोटा है और बच्चे का साथ हो गया, इसलिए थोड़ा बहुत हो जाता है। अदरवाइज़ मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ अपना घर साफ़ सुथरा और सुंदर बनाने की। लेकिन नहीं, अब से मैं एकदम टिप टॉप रखूँगी, इतना अच्छे से मेंटेन करके रखूँगी ना कि आप लोग भी कहोगे कि हाँ, घर तो निधि रखती है इतने अच्छे से। तो मैं पूरे घर में ना झाड़ू पोछा वगैरह लगा के, जैसे रसोई में भी, जैसे अगर मुझे अभी मेरा क्या आदत रहती थी कि मैं रसोई में मुझे कुछ खाने में बनाना है ना, तो मैं रसोई पहले सेट नहीं करती थी कि पहले पूरा अच्छे से प्रॉपर पूरी रसोई साफ़ कर दूँ, उसके बाद खाना वाना बनाना शुरू करूँ। मैं बस खाना बनाने लग जाती थी। तो अब मैं आगे से ध्यान रखूँगी। और ये यहाँ पे ना मैं रात का शाम का टाइम था, तो ना मौसी जी का फ़ोन आया हुआ था, तो मेरी मम्मी आराम से बैठे बेड पे दीवान पे लेटे हुए थे, आ गए थे वापस घर।
तो फ़ोन पे बात करने लग रहे थे और मैं ये पीछे ना कमरे में बेड पे मिट्टी झाड़ रही थी। आप देख सकते हो ये जो ये शीट होती है ना, ये जो बेड पे लगाती हूँ, इसमें ना तो पानी गद्दों तक जाता, ना ही ये धूल मिट्टी, तो सारी मिट्टी ना ऊपर ही रह जाती है। तो मैं अच्छे से झाड़ दूँगी। और यहाँ मैंने एक एक्स्ट्रा गद्दा बिछा रखा था पहले, वो गद्दा मैं यहाँ से उठा के जो मेरा पहला वाला घर है वहाँ पर शिफ्ट कर दूँगी मैं। और यहाँ पे जितनी भी ये धूल मिट्टी है क्लीन करके अच्छे से, अभी रात को सोने के लिए बिस्तरा बना रही हूँ मैं। तो जो ब्लैंकेट्स वगैरह है ना, उनको मैं तय करके नहीं लगाऊंगी, सिर्फ इनको खोल के रख लूँगी, क्योंकि विहान को ना मुझे ठंड से बचाना होता है। तो अभी जैसे ये ट्यूशन से विहान आता है ना, मैं विहान को ना बेड पे बैठा देती हूँ कंबल ओढ़ा के। उसके बाद मैं अब रात को विहान को ठंड में बाहर नहीं जाने दूँगी। तो पूरे घर की सफाई करने के बाद मेरी नज़र पड़ी, ये घर के साइड में थोड़ा कूड़ा रखा हुआ था, ये मम्मी ने निकाला था। मम्मी बोलती मैं आग जलाऊंगी, तो ये कूड़ा जलाऊंगी मैं। तो फिर मैंने कहा नहीं, इस कूड़े को ना मैं कूड़ेदान में ही फेंक आती हूँ, क्योंकि 2 दिन से ऐसे ही रखा हुआ था। ये जो अखबार आपको दिख रहे हैं ना मिट्टी में, ये मेरा जो मैंने नया पर्स ख़रीदा था ना उसमें था। और वो पर्स आप पसंद कर रहे थे, मैंने आपको दिखाया था, वो 500 रुपये का था। और वो मैंने फ़्लिपकार्ट से ऑनलाइन मंगवाया था। बस मुझे ज़रूरत थी अभी, इसीलिए थोड़ा बहुत यार खर्चा करना पड़ता ही है जब आपकी कोई चीज़ ख़राब हो जाए। मेरा पहला वाला पर्स की चेन ख़राब हो गई थी, अदरवाइज़ इतनी जल्दी खर्चा नहीं करती। और ये मिट्टी से सारा, ये देखो झाड़ू अच्छे से निकाल के अब ये कूड़े को मैं फेंक आती हूँ कूड़ेदान में। तो पूरे घर में से अच्छे से मैंने झाड़ू लगा दी थी, अभी झाड़ू लगाई है, फिर सुबह भी सफाई, 2 टाइम मैं घर की सफाई करती हूँ। क्योंकि बच्चे का साथ है ना, तो घर को एक बारी में, पता है एक बारी में आज के टाइम में कोई सफाई नहीं होती घर की। पहले होता था कि एक बार सुबह झाड़ू पोछा लगा दिया, 24 घंटे घर साफ रहता था। मेरा तो नहीं रहता, मुझे तो एक बार सुबह पूरे घर में झाड़ू चाहिए होता है, सफाई चाहिए करनी होती है। उसके बाद शाम को भी 4-5 बजे दोबारा सारा घर का वही रूटीन फिर से मुझे फॉलो करना पड़ता है, घर साफ करती हूँ मैं। तो जाने से थाने लगती। पढ़ाई कर ली? हाँ। आज क्या पढ़ाई की? आज मुझे आज बनाना आ गया। अच्छा। अब मुझे बनाना आ गया। अच्छा। अब मुझे एप्पल भी बनाना आ गया। चलो बहुत बढ़िया है। बैग मुझे दे दो विहान। ये लो बैग। हाँ, अब चलो अपना हाथ दे दो मुझे। मम्मा ये देखो बल्लू, ये बच्चा क्या खेला है? बेटा ये बलून के साथ खेल रहे हैं बच्चे सामने। अपने पास बलून भी नहीं है नहीं, अब तो ख़त्म हो गया। आपने सारे बलून्स पानी के, यार इसने क्या किया, पानी से भर भर के फोड़े बलून्स, सारे ख़त्म कर दिए। ये लो जी, देख लो, सुबह 6:40 का टाइम, ना दिन निकला है ना धुंध छटी है। एक्चुअली मैं सुबह 6 बजे उठ गई थी आज, उठ के थोड़ा एडिटिंग करी थी, सोचा अपना उस वाले घर के जाके थोड़ी साफ़ सफाई करूँगी, बट अभी नहीं जाऊँगी, थोड़ा दिन निकल जाए ना फिर करूँगी वहाँ का काम। अभी मैं एक बार आप लोगों से थोड़ी देर बात करूँगी। तो ये देखो भाई मुझे ना इतनी हो रही है यार, इतनी धुंध इतनी ज़्यादा। मैं जा रही हूँ ऊपर वाले घर में बैठ के आपसे, क्योंकि नीचे बात करूँगी तो मम्मी भी सो रहे हैं, विहान भी सो रहे हैं, दोनों सो रहे हैं ना, तो उनकी नींद ख़राब होएगी। अभी उनको सोने देते हैं, मैं इतने आराम से बात कर लेंगे। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि आज सुबह सुबह मेरी मम्मी उठ के मेरे साथ बहुत ही गंदे वाली लड़ने लग गई। और किस बात पे बोलती, तूने मेरा खाने पीने की चीज़ फेंक दी, तूने मेरा पनीर फेंक दिया, तूने आपको मैंने वीडियो में दिखाया था, सारा कबाड़ था जो भी फ्रिज में 30 एक बार बताओ, एक महीने पुरानी चीज़ मैं फेंक रही हूँ, उसके ऊपर भी मतलब मेरे साथ इतना झगड़ा। तो सोचो मैंने तो कितना बड़ा डिसीजन ले लिया अपने इस घर को साफ करने का। मैं इसी चीज़ से डरती थी, झगड़ों से और घर में टेंशन हो, कलेश हो। लेकिन मैंने अब तो ना, मैंने पता एक चीज़ मैंने समझ ली है, देखो मेरी ज़िंदगी में अगर मेरा कोई अपना है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मेरा बेटा है, विहान है, और कोई मेरा वो नहीं है। कहते नहीं है कि हाँ, देखो हर इंसान कह देते हैं ना, जैसे एक परिवार में
कि ज़रूरी नहीं होती है। देखो अब एक बात मैं आपको बताऊँ मेरी मदर के लिए, देखो मैंने एक बात आज से बहुत पहले वीडियो में बोली थी कि उनका मेरे लिए अटैचमेंट नहीं है, वो मेरे से प्यार व्यार कुछ नहीं करती हैं, और ये बात सच है क्योंकि वो चीज़ दिखती है। क्योंकि वो चीज़ें मैंने खुद महसूस करी हैं, क्योंकि मैं उनके साथ रहती हूँ, तो मुझे मालूम है कि उनका मेरे साथ लगाव नहीं है। वो मतलब थोड़ा उनका ना बेसिकली अटैचमेंट वाला वो चीज़, कई लोग होते हैं यार देखो जिनका ना अटैचमेंट दिल से इमोशनली कनेक्टेड होते हैं, कई नहीं होते, इसमें कोई गलत बात नहीं है। और मेरे साथ मेरे को वो पसंद नहीं करती हैं मेरी मदर, ये बात मैं बहुत पहले समझ गई थी, बहुत पहले। तो वो एक्चुअली जब आपको कोई इंसान पसंद नहीं करता ना, तो आप उसको फर्क नहीं पड़ता कि आपको कोई बात बुरी लगेगी, कोई ठेस पहुंचेगी, वो उसका मन में जो आएगा वो बोल देगा। ओह तेरी इधर से गया एक चूहा, और 3-4 चूहे हैं भाई, हैं चूहे, तो बंद घर में चूहे हो चुके हैं, इस घर में करेंगे सफाई। तो वही होता है कि देखो फर्क नहीं पड़ता सामने वाले बंदे को कि आप को दिल पे लगेगी कोई बात। अब मेरी मदर का है, अब मेरी मदर ने पता है आज क्या बात बोली है मेरे को, पता है मेरे को सुना रही थी, मतलब मम्मी उठी, उठते ही जैसे बाथरूम में गई और बोलते बोलते जा रही थी, मुझे सुना रही थी कि हाय लगेगी मेरी, ऐसा लगेगा वैसा। तो पता है क्या बात बोली मेरे को फील बिल्कुल नहीं हो रही, क्योंकि फील उन लोगों की होती है। एक टाइम था जब मैं ये बातें ना कोई मेरे को बोल देता ना, मैं कोना पकड़ के रोती रहती, और मैं बहुत रोई जिंदगी में, मैं 3 साल में बहुत रोई हूँ। बहुत चीजें ऐसी होती थी, मेरे को लगता था मेरे साथ क्यों हो रही हैं, लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि यहाँ पे मैं गलत नहीं हूँ, ठीक है, मेरी एक्सपेक्टेशंस गलत नहीं थी। लेकिन मुझे समझ में आ गया कि जिन लोगों के साथ मैं सराउंडिंग में रह रही हूँ ना, उनका मेरे साथ कोई पर्सनल अटैचमेंट लगाव नहीं है, और जब नहीं होता तो वो लोगों का जो मन में आता है वो बोल देते हैं, क्योंकि उनको दूसरे की फीलिंग्स की, भावनाओं की कोई कदर नहीं होती है। ये बात जब मुझे समझ में आई ना, तो वो चीज़, अब मैं सिर्फ अपने लिए, खुद के लिए जीती हूँ ज़िंदगी। अब मैंने छोड़ दिया, मैंने तो इस लास्ट टाइम, अब चलो मैं बात बताती हूँ। आज इस बार मम्मी ने मेरे को क्या बोली, मेरे को बोली सड़क पे चलती हुई ना आदमियों को देख के हंसती हुई चलती है, और आदमी भी इसको देख देख के हंसते हुए चलते हैं। बताओ भाई, मेरे लिए ये बात बोलते हुए, बड़बड़ाते हुए बाथरूम में चली गई। सोच के देखो, एक माँ अपनी खुद की सगी बेटी के कैरेक्टर पे ऐसी ऐसी बातें उछाले, और हर बार का है, जब भी मैं कुछ करूंगी ना वो मेरे कैरेक्टर पे आती है सीधा। तो एक तो देखो, एक औरत को बुरा लगे कि यार एक तो विधवा हो, विधवा बेटी के कैरेक्टर पे उंगली उठा दे, इस तरीके की बातें करे, वो भी खुद की सगी माँ होके। दुनिया तो करे, दुनिया बोलने वाली तो बैठी ही होती है कि पति चला गया तब उसके ऊपर, और लोगों को, दुनिया को पता है कि यार ये मैं ऐसी लड़की हूँ जो मैंने कभी आंख उठा के कभी इधर उधर नहीं देखती हूँ, सीधा चलती हूँ, सीधा आती हूँ। लेकिन सोच के देखो, जब आपकी माँ ही आपके बारे में ऐसी सोच रखती हो, या ऐसी चीजें मन में बैठाए रखती हो, मतलब इस शक की नजर से देखती हो, तो मुझे समझ में आता है कि उनका नेचर शक्की है, ठीक है, वो बात नहीं है। मैं संदीप माहेश्वरी सर की वीडियो देखती थी ना, जब मम्मी के साथ इस घर में रहा करती थी, मेरी मम्मी उस टाइम मेरे से लड़ पड़ती थी और कहती थी लड़कों की वीडियो देख रही है। और उनको ये नहीं समझ कि लड़कों की वीडियो नहीं है, वो यूट्यूब पे वीडियोज है, वो दुनिया देखती है। उसके ऊपर मेरे को एक बार मम्मी ने मुझे सुना दिया था, मैं रोई पूरी रात बैठ के। और क्या था बताओ, वीडियो तो सारे ही देखते हैं दुनिया यूट्यूब पे, ठीक है, कि इनकी क्यों देख रही है, उस टाइम की बात थी। तो इस चीज से ना मेरा ना आज के टाइम में, मेरे को सच बता रही हूँ, मेरे को ना एक वो होता है ना, अब मैं बुरा नहीं फील करती। देखो एक बार बताओ, मैं सड़ा हुआ 1 महीने पुराना खाना फेंक रही हूँ घर से, वो भी गंद कबाड़ एकदम, उसके ऊपर मेरी माँ मेरे कैरेक्टर के ऊपर उंगलियां उठा दे, ठीक है, ऐसी ऐसी बातें बोल दे, हाँ कि ना सड़कों पे आदमी देखती हुई चलती है, और आदमी भी इसको देख देख के चलते हैं। बताओ, ऐसी ऐसी बातें सोच के देखो, एक माँ अपनी बेटी के लिए बोल रही हो, ठीक है। और अभी देखो गाली नहीं दे रहे, ठीक है, गालियां भी दे देते थे मेरे को, आपको पता है, ऐसी ऐसी गालियां दे देते थे, ठीक है। और कल भी मैं हंसते हंसते मुस्कुराते हुए मैंने इग्नोर कर दिया, क्योंकि अब मैं वो निधि नहीं रही हूँ जो पहले थी ना, जो हाँ रोती रहती थी। अब मैं नहीं रोऊंगी, क्योंकि बहुत दुनिया ने मुझे रुला दिया, बहुत अपनों ने मेरे को ऐसी ऐसी बातें बोली जिनसे मेरा दिल दुखा। बट अब नॉट एनी मोर, अब मुझे सच में धल्ले का फर्क नहीं पड़ता, जिसको जो बोलना है बोलो, चाहे वो मेरा फैमिली हो, परिवार हो, कोई भी हो, XYZ, क्योंकि किसी ने छोड़ा तो नहीं मुझे मेरे हस्बैंड के जाने के बाद, चाहे वो मेरा ससुराल हो, चाहे वो मेरा मायका हो, किसी ने नहीं छोड़ा मुझे। निधि शर्मा एक ऐसी इंसान है जिसको पति के डेथ के बाद ससुराल वालों ने ये बातें बोल दी थी कि आदमियों को बिस्तर पे बैठाती है, ठीक है, कैरेक्टर की बेकार है, चरित्र ऐसा है, मतलब 13 दिन बाद ही ना मेरा कैरेक्टर बेकार हो गया, पता नहीं किसके लिए सज रही है, किसके लिए तैयार हो रही है, ऐसी ऐसी बातें मेरी सास ने बोल दी थी मेरे लिए, ठीक है, उस टाइम, आज से 3 साल पुरानी, ठीक है। लेकिन वो तो मैंने सोचा चलो वो तो गैर थे, वो तो ससुराल था, ससुराल में तो यार गाली तो मिलती है, खाने को खा ही लेते हैं। लेकिन जब आपके मायके में भी आपको ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिले पति के जाने के बाद कि
लड़कों को देख के चलती है, कैरेक्टर की ऐसी है, या गंदी गंदी गालियां सुनने को मिले। मैंने तो 3 साल में बहुत बार अपनी माँ से गालियां खाई हैं, मेरी माँ ने बहुत बार मुझे गालियां दी हैं, और वो भी बहुत थर्ड क्लास गालियां फैमिली में, ठीक है। तो इससे मुझे पता चलता है कि ना मेरी सोच नहीं है, मैं वैसी नहीं हूँ, वो लोगों की सोच है, ठीक है, वो लोगों की प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। लेकिन इस चीज़ से देखो मुझे समझ में आता है कि हम लोग दूसरों की जैसे भावनाओं की कदर करते हैं, वैसे जरूरी नहीं है सामने वाला आपकी भावनाओं की फीलिंग्स की कदर करे। जरूरी नहीं होता हर माँ अपने बच्चे को प्यार करे, ये सच है यार, सच 100% सच है। लोग कहते हैं ना कि हाँ माँ बाप माँ बाप माँ बाप करते हैं, ठीक है, बच्चा 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 करते हैं। हर रिश्ते में जरूरी नहीं होता है, अगर एक माँ के 4 बच्चे हैं तो जरूरी नहीं है कि हर माँ अपने चारों बच्चों को बराबर प्यार करे, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। हो सकता हो कि एक बच्चे से नफरत भी करे, या एक बच्चे को बिल्कुल भी प्यार ना करे और बाकी बच्चों को बहुत ज्यादा प्यार करे। ये बात सच है, चाहे आप लोग कितना भी कह दो मामा होती है मामा होती है, जरूरी नहीं होता। आजकल कलयुग चल रहा है, ठीक है, कलयुग में ना हर माँ बराबर नहीं होती है, ये बात तो आप मुझे बोलना छोड़ ही दो, ठीक है। तो मेरे साथ क्या है कि मेरी माँ का मेरे साथ, मैं उनको बुरा इंसान नहीं बोलती हूँ कि वो बुरी है, बट उनका मेरे साथ अटैचमेंट प्यार शुरू से नहीं है। वो बॉन्ड एक वो होता है ना माँ बच्चे वाला, वो मेरा और मेरी मदर का नहीं है शुरू से। तो उनका वो मेरे को इसीलिए मीन बातें बोल देती है, जो दिल में आए बोल देंगी। क्यों? क्योंकि उनको फर्क नहीं पड़ता। उनको ये चीज़ मैंने बहुत पहले ऑब्जर्व कर ली थी कि जब मैं कोना पकड़ के रो रही थी ना, आज से 1-1.5 महीने पहले, जब मैं फील कर गई थी बातें, याद है मैं कितनी डिप्रेशन में चली गई थी मेरी मदर की वजह से, जब उन्होंने मुझे गालियाँ दी थी, मतलब बहुत ज्यादा गालियां। मैं ना वो विहान के साथ खेल रही थी और मैं पीछे वाले कमरे में बैठी रोए जा रही थी और वो मेरे को देख के, उन्होंने देखा मैं रो रही हूँ, अपने आप बाहर बैठ के फोल्डिंग पे जाके बैठ गई। मतलब उन्होंने एक बार मेरे को चुप भी नहीं करवाया। उस दिन मेरे दिल पे ऐसी लगी ना, मैं समझ गई भाई दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। जीना है ना बस अपने लिए जियो, छोड़ दो, जो आपको करना है करो, लाइफ में भाड़ में जाए, जिसको जो करना है बोलने दो, ठीक है। तो मेरी मम्मी, तो सोच के देखो कितना शक्की नेचर की होंगी, जो आज के टाइम में मेरे 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 मतलब मैं एक ऐसे इंसान जो इतनी बोल्ड होके खड़ी हूँ, ठीक है, जो मेरे 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 हाव भाव को देख के ऊपर भी कैरेक्टर पे हमला कर सकती हो। जो सोच के देखो कि हाँ, मैं अगर एक लड़की जिसने मतलब हस्बैंड को खो दिया, उसके बाद आप लोग दुनिया अभी मेरी वीडियो देख के भी बोलने लग जाएंगी। आप में से जो मेरे हेटर्स है ना, वो आजकल अब देखना 2 दिन बाद वीडियो बनाना शुरू कर देंगे मेरे ऊपर, बोलेंगे अच्छा जी इसकी तो माई इसके बारे में बोलती है तो ऐसी ही होगी, ठीक है। कमेंट आने शुरू हो जाएंगे अभी भर भर के, वीडियो भी मेरे ऊपर बन जाएगी कि इसकी माँ तो इसके साथ रहती है, वो तो इसको बहुत अच्छे से जानती होगी, अगर वो बोल रही है तो ये सच में ऐसी ही होगी, सच में, है ना। और क्योंकि बोलेंगे, लोगों का क्या, लोग सोचेंगे यार वो लोग बोल रहे हैं तो वैसी ही होगी। तो वो चीज मैं बोल रही हूँ कि देखो आज के टाइम में ना एक औरत जिसका पति मर जाए ना, उस औरत को ना दुनिया सच बताऊं चील कौवों की तरह खाने को बैठी है, नोचने को, सही में। मतलब सोचती है कि ना बस हस्बैंड नहीं है तो बस यूं मुंह खुल जाते हैं लोगों के। इसीलिए ना मैं आज के टाइम में ना किसी से भी इमोशनली अटैच नहीं होती हूँ, लगाव नहीं रखती हूँ। मेरा नेचर ऐसा बन चुका है, बस खाओ पियो मजे से रहो, भाड़ में जाओ, भाड़ में जाए दुनिया क्या कहती है क्या बोलती है, क्योंकि यही दुनिया है, यही सोसाइटी है। क्योंकि आसपास के लोग छोड़ो, आपके खुद के परिवार के लोग ही आपको नहीं जीने देंगे पति के जाने के बाद। और पति के जाने के बाद क्या, लोग, दुनिया बेकार है यार आज के टाइम में, ऐसी कोई वो नहीं है। तो मैंने तो देखो कहते नहीं कि मेरे को किसी ने बोला था, कमेंट्स में बोला था आयरन लेडी हूं मैं, तो वो सच में देखो आयरन लेडी कौन होता है, जो मजबूती के साथ हर सिचुएशन में खड़ा रहता है। तो अब वो टाइम चला गया, वो निधि चली गई जो वीडियो बना के रोया करती थी ना जी ना। अब मैं नहीं रोने वाली हूँ, मेरे साथ जितना जिसने बुरा करना था ना, जो बुरा मेरे साथ होना था वो हो चुका है, इससे ज्यादा नहीं सहूंगी। अब तो कोई कुछ बोल भी रहा है तो इग्नोर इग्नोर इग्नोर, मुझे सच में कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप लोग, मुझे पता है अब मेरे पास कमेंट आने लग जाएंगे कि ना हाँ आप अपनी माँ को भाई के पास छोड़ दो, भाई के पास रहना चाहिए, आप अकेले रहो बच्चे के साथ, इस टाइप के कमेंट्स बहुत टाइम से आ रहे थे। तो देखिए अब मुझे सच में फर्क ही नहीं पड़ता, आप समझ रहे हो वो चीज़, चाहे मेरी मदर, चाहे मेरी फैमिली में मेरी मदर मेरे साथ रह रही हो चाहे मेरे साथ ना रह रही हो, मेरा मेंटली मैं इतनी स्ट्रांग हो चुकी हूँ ना, अपने आप को मैं दिमाग से मजबूत इतना बना चुकी हूँ कि मेरा पीस ऑफ माइंड नहीं खराब होने वाला किसी की वजह से भी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और मैं डिटैच हो चुकी हूँ आज के टाइम में हर रिश्ते से। मैंने अपने आप को एक अटैचमेंट वाला जो चीज होती है ना, जब तक आप किसी के साथ अटैच रहते हो ना, तो कहीं ना कहीं आपने एक दूसरे को पावर दे रखी होती है कि वो आपकी फीलिंग्स को, भावनाओं को हर्ट कर सके। बट जब आपने इतना सा भी मतलब किसी को पावर नहीं दे रखी होती ना, इतनी सी भी कि हाँ आप हो कौन, बस मैं हूं मुझे पता है, ठीक है,
तो आप किसी कोई आपका कोई भी इंसान ना जिंदगी में, चाहे वो कोई भी हो, वो आपका दिल नहीं दुखा सकता, ये बात सच है, ठीक है। तो मेरा आज के टाइम में कोई भी नहीं कर सकता। अभी तो वो मतलब मेरी मदर क्या कर रहे हैं, मुझे सुना रहे हैं, और वो देख रहे हैं कि हंसे जा रही है, रसोई में खड़ी मजे से घूम रही है, तो वो भी और कड़वी बातें बोलेंगे, अभी उनकी तरफ से और आएगा, वो और अभी जहर निकालेंगे जब तक कि उस जहर का असर मेरे पीस ऑफ माइंड पे ना हो। वो अब भी और बहुत कुछ बोलेंगे, जब तक उनको दिखेगा ना, जब तक उनको मैं रोती हुई नहीं दिखूंगी ना, क्योंकि उनका दिल दुख गया, ये फ्रिज में से कबाड़ फेंका मैंने, तो वो मेरे को देखना चाहते हैं रोते हुए, सच्चाई है। और वो मेरे को हर एक वो बात बोलेंगे इस टाइम जिससे कि मेरा दिल दुखे। अभी वो उन्होंने देखा कि ये बात मैंने बोली सड़क वाली, कि सड़क पे घूमती है, ऐसे ऐसे देखती है, वो भी ऐसे देखते हैं इसको, ये ऐसी है, मतलब मेरे चरित्र के ऊपर बोल दिया। सोचा कि ये इसका दिल दुखेगा, नहीं दुखेगा, कर लो जो करना है, जो बोलना है बोल लो, ठीक है। उसके बाद मेरी दर्शिशें लगेंगी, मतलब मेरी हाय लगेगी, ये बात मम्मी ने बोली। बोल दो लगी भाई, अगर इस घर की साफ सफाई करने से हाय लगने लगी तो लगने दो भैया, और क्या करें, इसमें भी हाय लगेगी क्या, कि हम अपना घर सुंदर साफ सुथरा ना रखे। अगर मैं कहीं से गलत हूँ तो कमेंट में मुझे बता दो, कि मैं अगर सिर्फ घर की साफ सफाई कर रही हूँ ना, घर बेसिक नीड होती है घर को सुंदर साफ सुथरा रखना, अगर घर को ऐसे फैले रखो, जमीन पे कपड़ा पड़ा रहे, चीजें ऐसी बिखरी रहे, तब तक तो मैं अच्छी बेटी हूँ, है ना, मतलब सब कुछ अच्छा है। अगर अपना स्टैंड ले लिया भाई, मेरा घर है, मेरी प्रॉपर्टी है, मुझे साफ सुथरी रखनी है, मेरे को अच्छा से रखना है, घर को मेंटेन रखना है, क्या गलत कर रही हूँ मैं, बताओ, मैंने कुछ गलत बोला हो, कुछ गलत कहा हो, नहीं, तो कोई बात नहीं, जब मुझे पता है कि मैं गलत नहीं हूँ कहीं से भी, ठीक है। और बात आई मेरे कैरेक्टर की, जिसको जो बोलना है बोलते रहे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मुझे जो लाइफ में मुझे पता है कि मैं कैसी हूँ, मुझे पता है कि मेरा कैरेक्टर कैसा है, ठीक है, तो बोलने दो, ठीक है। वो बोल रहे हैं ताकि मैं रोऊं, दुखी, मेरा दिल दुखे, और मेरा दिल नहीं दुख रहा, ट्रस्ट मी गाइज, अभी भी नहीं दुखेगा। और अभी देखना, अभी ये चीजें और बढ़ेंगी, क्योंकि मैं सफाइयां कर रही हूँ, खुश भी घूम रही हूँ मैं अच्छे से। अब वो मुझे और भी कुछ बोल सकती हैं, हो सकता है वो फिर से मुझे गाली भी दे दे, मुझे सच में कोई फर्क नहीं पड़ता आज के टाइम में, मैं सच बता रही हूँ। आज के टाइम में एक टाइम था जब, याद है ना, कि होता था, लगाव था, अटैचमेंट था। आज के टाइम में मुझे किसी से कोई अटैचमेंट नहीं है, मैं सच में बहुत डिटैच्ड पर्सन हूँ, मुझे सच में किसी से कोई लगाव नहीं है आज के टाइम में अपनी जिंदगी में। मैं सिर्फ अपने बच्चे से प्यार करती हूँ, और अपने से, बस मुझे अपने से मतलब है, बस मुझे अपनी जिंदगी और अपने फर्ज जरूर निभाने हैं बस, बाकी अटैचमेंट वाला प्यार भूल जाओ, बस कुछ नहीं होता, बस अपने फर्ज निभाओ, अपनी जिंदगी को आपको खुद अच्छा बनाना पड़ता है। तो ये तो चीज़ें मुझे पता थी, होनी ही हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे यहाँ पे कमेंट में ना आप लोग वो मत कहने दे, समझाने मत लग जाना कि प्यार करते हैं ऐसा वैसा, वो मुझे पता है नहीं है, मेरे साथ उनका लगाव नहीं है, शुरू से नहीं है, क्योंकि मैं लड़की हूँ। और उनको मतलब इतना ही होता है यार। बहुत से घर होंगे, आप लोग भी जानते हो, जहाँ पे बेटों से ज़्यादा प्यार करते हैं, बेटियों से नहीं करते हैं, इतना पसंद नहीं करते हैं बेटियों को, तो वही चीज़ें होती हैं। बट आपको ना ऐसे टॉक्सिक चीज़ों से थोड़ा सा अपने मेंटल पीस को बचा के चलना चाहिए, अपने आप को थोड़ा मेंटली इन चीज़ों से दूर रखना चाहिए, जो कि मैं इस टाइम रख रही हूँ। अपने आप को मैं चिल रख रही हूँ, मुझे पता है, तो अपना बस खाना वाना बना के इस घर की साफ सफाई करूंगी, अपनी वीडियो पे ध्यान दूंगी, और ट्रस्ट मी, पूरा कोशिश करूंगी 100% की कुछ भी मीन बातें, मेरे को पता है मुझे बहुत कुछ बोली जाएंगी अभी भी, थोड़े टाइम बाद भी, आगे भी, बट अपने आप को ना अपने डिप्रेशन में नहीं जाने देना इस बार, क्योंकि मैंने देख लिया, देखो लोग बहुत कुछ गंदा बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं पति की मौत को, फैमिली वाले बोल रही हूँ, जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई ना, उसके बाद मैं खड़ी हुई हिम्मत करके कि नहीं मुझे वीडियोस डालनी है यूट्यूब पे, तो लोगों ने मेरी स्टोरी पूछी, तो मैंने अपनी लाइफ की स्टोरी बताई, मैं रोया करती थी, ठीक है, यूट्यूब पे वीडियोस डाल के, कि यार मैं दुखी हूँ, मेरा पति गुजर गया, तो मैं अंदर से टूटी हुई थी। तो उस बात पे मेरी सास ने पता क्या बोला था, मेरे पति की बरसी वाले दिन अपनी पति की मौत को बेच रही है, श्राद्ध वाले दिन, ये बात मेरे को बोली थी फोन पे, ठीक है। और सोच के देखो, मैंने वो बात भी अपने दिल पे लेके रख ली, मैंने कहा कोई बात नहीं, बेच रही हूँ तो बेचने सही। उसके बाद यही बात मेरे भाइयों ने मुझे बोल दी जब लड़ाई हुई, ठीक है, कि पति की मौत को बेच के खा रही है। मैंने कहा कोई बात नहीं, बेच के खा रही हूँ ना, मेरा पति था, ठीक है, कमा के भी मेरे हाथ में रखता, आज 25-30 साल जीता, अपने बच्चे का कुछ करता, कोई बात नहीं, क्या तकलीफ है, दुनिया को क्या तकलीफ है,
क्या तकलीफ है? जब आपके आसपास के लोग ही आपको ऐसी सी बातें बोल दे, चाहे वो आपके ससुराल वाले हो, चाहे आपके मायके वाले हो, तो आपका सगा कौन है? ये बताओ ना, कौन आपके साथ खड़ा है? जब आपकी मुसीबत में, आपके दुख में, आपका दिल का दर्द दूर करने वाला कोई नहीं है, बट आपके दिल पे जख्म कहते हैं नमक छिड़कने वाला हर कोई है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए इंसान को कि बस अपने लिए सोचो, क्योंकि जब आपको पता है कि आपको अपना दुख का साथी खुद ही बनना है अपनी जिंदगी में, तो क्यों किसी से कोई उम्मीद रखनी? क्यों? जब आपको ये सोच लो बस आप अकेले हो, आपकी अपनी जिंदगी है, खुद चलानी है, आपका अपना बच्चा है, बस। मैं अब यही सोचती हूँ, इसीलिए आज के टाइम में मैंने अपने आप को मेंटली बहुत स्ट्रोंग बना चुकी हूँ। अब मुझे कोई बुरा नहीं लगता, कोई मुझे कुछ भी बोले, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं सच में बहुत डिटैच हो चुकी हूँ पर्सन, एज अ पर्सन। मैंने देख लिया है, सब देख लिया है, दुनियादारी, दुनिया के रंग में अच्छे से सब समझती हूँ। मुझे पता है मुझे अच्छे से रहना है। देखो, जिंदगी में अपना शरीर का ध्यान रखना है, अपने बच्चे की टेक केयर करनी है, अपना यूट्यूब पे ध्यान दे। इन सारी चीज़ों में सच में कुछ नहीं रखा, कुछ भी नहीं रखा। ये चीज़ें होती है ना, आपका सिर्फ टाइम खराब करती हैं, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आपका मेंटल पीस खराब करेंगी, आप टेंशन में बैठे रहोगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इससे बढ़िया अपना फोकस अपनी उन चीज़ों पे लगाओ जो आपको चाहिए अपनी जिंदगी में। मेरा फोकस इस टाइम बस इसी चीज पे है, इस घर को सुंदर बनाऊंगी, अपने दोनों घरों को साफ सुथरा रखूंगी। भाई अपने हिसाब से जी रही हूँ, बस यही प्रॉब्लम है ना, अपनी चीजों को अच्छा करूंगी। और सच बताऊं, जो लेडीज ज्यादा इंडिपेंडेंट हो जाती है ना, वो लोगों को भी, परिवार वालों को भी अच्छा नहीं लगती वो लेडीज, सच में। मतलब अगर आपके बेटे, मतलब देखो यार, आपके बेटे इंडिपेंडेंट होंगे तो आपको अच्छा लगेगा कि हाँ यार कमा रहे हैं, लाइफ में सेटल हो रहे हैं, घर बना रहे हैं, प्रॉपर्टी बना रहे हैं। और बट वही काम अगर बेटी करे या बहू करे तो ना वो ससुराल वालों को अच्छी लगती है, ना वो मायके वालों को अच्छी लगती है। इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट अगर एक बहू अपने घर बनाने लग जाए, बहू ऐसी ऐसी बातें करने लग जाए, इवन सोसाइटी, समाज को भी ऐसी लेडीज अच्छी नहीं लगती जो ये बातें बोलती है ना। जैसे मेरी जैसी, जो मैं ये बोलती हूँ कि यार मैं तो प्लॉट लूंगी, प्लॉट लेके घर बनाऊंगी, ये 2 मंजिला करूंगी, ये करूंगी, फ्लैट लूंगी, ऐसे लूंगी, प्रॉपर्टीज करूंगी, 2 व्हीलर्स लूंगी, कार लूंगी, फिर ये चलाऊंगी। मतलब हर चीज जैसे आदमियों की तरह बातें करने लग जाती है ना, जो लेडीज आदमियों वाले काम करने लग जाती है, जैसे घर बनाना, ये सब इन्वेस्टमेंट, ये सब चीजें, तो पता नहीं क्यों वो लेडीज किसी को भी अच्छी नहीं लगती है। वो अच्छी नहीं लगती लोगों को बस वही लेडीज अच्छी लगती है क्या, जो बस मतलब अपनी डिसीजन मेकिंग खुद ना लेके बस दूसरों के हिसाब से चलती रहे। सोचने वाली बात है ना। तो बस समझ में सब कुछ आता है अब आज के टाइम में। मुझे पता है कि मेरे को मेरी लाइफ में अब क्या चाहिए, बस उस पर फोकस रख, पॉजिटिवली चल, अपना टेंशन फ्री रह के अपना काम पे ध्यान दे, अपने घर अच्छे बना, अपना पैसा जोड़, बच्चे के काम आएगा। बाकी हाँ, आगे अपनी प्रॉपर्टी बना। ये जो आपके कैरेक्टर को कुरेदने वाले जो लोग होते हैं ना, जो कुरेदते हैं, ध्यान मत दो, बिल्कुल ध्यान से निकालो ऐसे लोगों को। कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो आपके कोई भी लगते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पता है ना, आप जब अपने आप को शीशे में देखते हो, आपको पता है ना कि आपका कैरेक्टर कैसा है। आप अपनी आंखों से आंखें मिला सकते हो ना, बस इतना बहुत है, ठीक है, बस इतना ही बहुत है। बाकी किसी से, मैं आज के टाइम में सच बता रही हूँ, सुखी रहना है ना तो डिटैच रहो। डिटैचमेंट सबसे बढ़िया है। अटैचमेंट से थोड़ा सा दूरी बनाओ, क्योंकि अटैचमेंट में आपको दर्द मिलेगा, डिटैचमेंट में आप सच में सुखी रहोगे जिंदगी में। कमाओ, खाओ, पैसा जमा करो, अपने लिए फ्यूचर बनाओ, बस। तो इतना यही अब यहाँ पे बोलूंगी कि अब मुझे कोई नहीं तोड़ सकता। कोई भी ऐसी बात मुझे कोई भी बोलते रहो। अब निधि शर्मा नहीं टूटेगी, अब निधि शर्मा मजबूती के साथ खड़ी होएगी, और अब अपने सिर्फ और सिर्फ अपने फर्ज निभाएगी, और उन्हीं पर ही ध्यान देगी। और कोई, मैं अपने दिल पे, देखो अगर दिमाग पे लगा के बैठ जाऊँ और सोचती रहूँ यार ये बात बार बार मेरे दिमाग में घूमती रहे, तो मेरे आने वाले फ्यूचर पे, मेरे मेंटल पीस पे क्या असर कर सकती हैं ऐसी चीजें। अगर मान लो, सोच के देखो, आपको बोली जा रही हूँ, लेकिन नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मुझे पता है जब आपको फर्क नहीं पड़ता ना, तो सामने वाला इंसान आपको और तोड़ने की कोशिश करता है, वो ये वहां पे नहीं रुकता। देखो ये सिस्टम होता है कि देखो सामने वाला बंदा क्या चाहता है, आपको रोते हुए देखना। लेकिन अगर वो आपको ऐसी चीजें बोलेगा जिससे आपका दिल दुखे और आप रो बैठ के, लेकिन जब आप नहीं रोते और बल्कि हंसने लग जाते हो, तो सामने वाला और मीन चीजें बोलेगा, और कुछ ऐसा बोलेगा जिससे फिर आपको रोए, लेकिन तब भी आपका ऐसा बिहेवियर नहीं मिलेगा ना, तो और चीजें होती रहेंगी। यही होता है। बाकी आप फर्क ना लगने दो। देखो आजकल मेरी वीडियोस बहुत लंबी जा रही है, अपनी प्रमोशन की वीडियोस बनानी है, उन पे ध्यान दूंगी, काम पे ध्यान दूंगी। ये देखो जी, सुबह 6 बजे उठी थी, ये सोच के देखो, क्योंकि मैंने ना अपनी जिंदगी में, हो जाता है ना,
एम्स बनाओ, ये चढ़ो, ये करूंगी वो करूंगी। फिर मेरी लाइफ में क्या होता था कि उसने ये मुझे बोल दिया, इसने ये मुझे बोल दिया, ससुराल वालों ने ऐसे कर दिया, उसने ये कर दिया, मायके वालों ने ये बोल दिया। अब निधि का काम क्या है, बस रोती रहे। क्या मैं सारी जिंदगी रोती रहूंगी? क्या रोती रहूंगी कि उसने मुझे ये बोल दिया, इसने मुझे वो बोल दिया, उसने मुझे ये बोल दिया? अब तो निधि शर्मा देखो, मुझे ऐसा बनाने वाला ये समाज ही है, सोसाइटी ही है, ठीक है।